ज़ात तशरीफ़ फरमाएँ। दरूद फिर भी आले मोहम्मद की ज़ात पे मिल के पढ़ें बुलंद आवाज़ में। आप थोड़े नहीं बैठे हुए, मैंने अर्ज़ की है कसीर तादाद में अज़ादार तशरीफ़ फरमाएँ। दरूद आले मोहम्मद की ज़ात पे ऐसा पढ़ें कि कम अज़ कम 14 राज़ी हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइक़े अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला अल अब्दुल मुअय्यद व रसूलिल मुशद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल अहमदी अव्वलिल अदद व साहिबिल अबद अन नबी जिल अरबी जिल अब्तही जिल कुरैशी जिल मक्की जिल मदनी जिल हाशमी इत्तिहामी अबिल कासिम व अबिज़ ज़हरा मोहम्मद। या काशिफल करबयान वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीन और बेहक अखीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया मजलिस अंकल फयाज अंकल मुमताज़ की तौफीकात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। मैं मिन्नत करूँगा ज़रूर आमीन कहिएगा मेरे मालिक। ये जितने भी हाथ बुलंद हैं तुझे बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, तेरे इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई हाथ भी खाली वापस ना जाए। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, जो लोग बे औलाद हैं, ख़ुसूसन मेरे चाचू मुंतज़िर बे औलाद हैं, चाचू काशिफ बे औलाद हैं, जुमला जितने सादात मोमिनीन बे औलाद हैं, तुझे शहज़ादा अली असगर का वास्ता चाचू तोकीर समेत सबको औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, जो बीमार हैं हकीम मोहम्मद बाग साहब, जुमला जितने सादात मोमिनीन बीमार है, मेरे मालिक तुझे बीमार करबला का वास्ता, बीमार करबला क्यों कहूँ, ऐसे क्यों ना कहूँ, तुझे मसीह करबला का वास्ता, उन सब को शिफाए कामला व आजला अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, अज़ादार घर की बहनों के नसीब अच्छे कर, अज़ादार घर के भाइयों के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा। जिस जिसके दिल में जितनी जितनी हसरत होगी वो उतनी बुलंद आमीन कहेगा। मेरे मालिक मुझ समेत तमाम दिलों की हसरत हम सबको इसी साल 14 मासूमीन का ज़व्वार बना। इस दौर की दुआ है, सब ने आमीन कहनी है और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक तुझे ज़िक्र की इज़्ज़त का वास्ता, हम पानी के होते हुए प्यासे हैं, हमारे बहरवें आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द अज जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो, जितनी ताकत और तौफीक करबला वालों ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाए आले मोहम्मद की ज़ात पे। ये मैं आपसे आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। मैं आज नहीं, मैं आपसे मैं अभी उधर बैठ के कर लेंगे। अच्छा, मेरे मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, कोई मसला नहीं है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अच्छा, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अच्छा, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो मेरी तरफ रखें। जो सवाल ये कर रहे हैं वो सवाल हमारे उलमा का काम बनता है। हम तो अभी तालिबे इल्म हैं, हम बच्चे हैं, हमारे से वो सवाल करना इनका काम नहीं बनता। वो सवाल उलमा से किया जाता है। तो एक मिन्नत करता हूँ, जो फ़ज़ाइल में पढ़ूँ उसके मुताबिक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेशक पूछें, लेकिन जो इस तरह के मसालात हैं मैं उन पे ज़रा अभी बहुत दूर हूँ, चूँकि ये हमारे उलमा का काम है। ये काम बताते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते, तो ये थोड़ी सी बात। बाकी कोई नहीं, जो फ़ज़ाइल में पढ़ता हूँ उसका जो जिस तरह आप पूछते हैं मैं जवाब देने का पाबंद हूँ, लेकिन जो इस तरह के मामलात हैं उलमा से आप पूछा करें। सदा सुखी रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम में मजलूम में करबला के दुनिया के हर गम से महफूज रहें। मखदूमा आपके के कदम चल के आया, अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए।
जो मुझसे पहले पढ़ गए, जिन्होंने मेरे बाद पढ़ने, मुझ हकीर समेत तमाम की ड्यूटी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर जनाब थके न हो, इजाज़त दें तो 2 बातें जनाब के हवाले करना चाहता हूँ। पिछले सरदार तो लानी बात नहीं करनी, मेरा अपना घर है, चूँकि मैं खुद बानी हूँ, हैसियत तो कह ही नहीं सकता बानियों वाली, खुद बानी, और ये कोई चेहरा भी मेरे लिए नया नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी वही चेहरे मेरे आगे तशरीफ़ फरमाएँ, थोड़ा थोड़ा साथ देंगे, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ, तो ज़रा लुत्फ़ आ जाएगा। मैं जनाब को 2 बातें करके सलाम कर जाऊँगा। फ़ज़ाइल की नौकरी में दूँगा, मसाइब की नौकरी मेरे बाद आपको भाई सुनाएंगे। 4 सत्रों से इमाम ज़माना की मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मंजर ये फिर से अहले नज़र को दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा साथ देगा ये मजमा मेरा। पिछले सरदार माना कि गर्मी है, लेकिन करबला की गर्मी से ज़्यादा नहीं। हमारे सरदार उस गर्मी में नहीं थके तो हम इस गर्मी में थक जाए, फिर तो मज़ा ना आया। मंजर ये फिर से अहले नज़र को दिखाएंगे, लफ्जों से लफ्ज, खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। मंजर ये फिर से अहले नज़र को दिखाएंगे, लफ्जों से लफ्ज, खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। और कोई मिन्नत नहीं करता, ना आपको ज़्यादा तकलीफ देता हूँ, सिर्फ इतनी छोटी सी मिन्नत अंकल तनवीर आपके मजमे से करता हूँ कि इस मजमे में जो बंदा जनाब अब्बास के अलम को उठाना, चूमना और झुकना सवाब समझते है, वो बंदा 4थी सतर पे मेरे साथ जरूर बोलेगा। जिसका ये अकीदा ईमान नहीं है, माजरत के साथ वो दांत जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दांत की जरूरत ही नहीं है। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। अगले सरदार, पिछले सरदार जितने तशरीफ फरमाए, मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। मौला गाजी आपका नौकर ना चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। मंजर ये फिर से अहले नजर को दिखाएंगे। अरे लफ्जों से लफ्ज, खुतबे से खुतबा मिलाएंगे। और काबे की छत पर रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगाए। हाय 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 हाय, जी हैं, सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। काबे की छत पर रखे थे जहां अब्बास ने कदम, मेहदी वहीं पे परचमे गाजी लगाएंगे। कुछ तबीयत लगी है जनाब की? पिछले सरदार जवानों से मुझे दाद चाहिए, बुजुर्ग मेरे लिए दुआ भी कर दे तो मेरे लिए काफी है। एक सवाल का जवाब दे सारे मुझे। काबे पे मीनार है, बोले मेरे साथ, काबे पे मीनार है? नहीं। मीनार क्यों नहीं है? मैं करूँ गैबत की बात मान लो, तकरार के बगैर महशर ना होगा बाहर में सरकार के बगैर। गैबत की बात मान लो, तकरार के बगैर। बाबा जी उस बंदे पे मैं घर तक नहीं, मैं कब्र तक दुखी जाऊंगा जो बंदा 4थी सतर सुन के समझ के चुप रह गया। इतनी मिन्नत करता हूँ इस मजमे में, जिस बंदे के घर का चूल्हा मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है, जिस बंदे का रिस्क अमीर कायनात की जूती का सदका आता है, वो बंदा 4थी सतर पे मेरे साथ जरूर बोलेगा। जिसका रिस्क मौला की जूती के सदके में नहीं आता, वो दांत जेब में रख के घर ले जाए। मैं कह रहा हूँ गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, गैबत की बात मान लो तकरार के। मैं 4थी सतर नहीं पढ़ा, अकीदा निकाल के मिंबर पे रख रहा हूँ। अकीदा मेरे अकीदे के साथ मैच करे तो बोलना, ना मैच करे बोलने की जरूरत नहीं है। गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर। अरे महशर ना होगा बाहर में सरकार के बगैर, और मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। ऐसा नहीं हाथ उठा के अली हक, अली हक, अली हक, अली। जिए, अरे जिए, अरे जिए, अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे, या जिए, अल्लाह या रसूल अल्लाह। सारे 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 या ले, को तबीयत लगी है जनाब की? जी मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। चले
जो बात मैंने करनी है, चूंकि फजाइल की नौकरी मैंने देनी है, वो एक बात करके मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, बोल ए यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। ये जो पिछली 4 सतरें पढ़ी हैं, 2 कतई आपको जरा आमादा करने के लिए पढ़े हैं। जनाब आमादा हो गए, 2 बातें सुनिएगा। बोल ए यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। एक ही रात लगाई हुई है, और जी करबला की जंग 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी। चल 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया यजीद शहजादा होगा तुम्हारे नजदीक, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में शहजादा सिर्फ ज़हरा का लाल है। जिसका ये अकीदा है वो मेरे साथ बोले। और जी 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी। मैं उनसे एक इतनी सी मिन्नत करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, बोल ए यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। हारा है कौन, जीत है किसकी, जुबान तो खोल। याद रखिएगा, मैं जाकिर बाद में हूँ, मातमी पहले हूँ। क्यों? मौलवी, खतीब, आलिम, फाजिल, जाकिर हर मसलक का होता है, मातमी सिर्फ इमाम हुसैन का होता है। मैं सिर्फ इतनी सी मिन्नत करता हूँ, इस मजमे में जितने इमाम हुसैन के मातमी हैं वो मेरे साथ जरूर बोलेंगे, और इतना बोलेंगे कि उनकी वाहवा की आवाज नजफ के वाली तक जाएगी, बाकियों को छुट्टी है। मैं कह रूँ, बोल ऐ यजीदियत के नमक खार कुछ तो बोल। हारा है कौन, जीत है किसकी, जुबान तो खोल। अपनी जफा भी देख, हमारी वफा भी तोल। अरे तारीख से भी पूछ, अकायद को भी टटोल। नाम हुसैन ना मिट सकेगा, ना मिट सकेगा। क्यों? नाम हुसैन नक्श है हब्लुल वरीद पर। अरे लानत ही कर रहा है जमाना यजीद पर। ओए होए 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 जिए, अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे। जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के ना रहे हैदरी। अरे जिए, अरे जिए, अरे सलामत रहे। जी सलाम आबाद रहे। अच्छा, 2 बातें करके मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूँ। एक एतराज होता है हम पे, एतराज क्या होता है? ये जो शिया रोते हैं, तो वो जो है ना सबकी, आंसू बहाते हैं आंखों से। शिया कहती हैं ये जो आंसू है ये हमारे अमाल पे लगे दाग धब्बू को साफ कर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एक मिसाल मैं देता हूँ मौलवी साहब। 50 मन दूध पड़ाओ, 50 मन, उसमें एक कतरा किसी निजस चीज का गिर जाए, वो 50 का 50 मन दूध निजस। पिछले सरदार, खड़े सरदार, यही बात है। वो सारा दूध निजस, क्या करेंगे? पानी में बहा देंगे, कहीं पे फेंक देंगे, पीने के काबिल जो नहीं रहा। मैं इतनी मिन्नत करता हूँ मौलवी साहब, जब एक निजस कतरे में इतनी ताकत है तो कि वो 50 मन दूध निजस करके अपने साथ लेके जा रहे हैं, तो क्या इस आंसू में इतनी ताकत नहीं है? ये 2 जुमले जो मैंने बोलने हैं आपको समझानी है, समझिएगा। ये मेरी घड़ी है। मौलवी कहता है जी, शिया कहते हैं हमें इस एक आंसू के बदले में जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। अगला मोहल्ला ढीला नहीं होगा। पिछले सरदारों को खुली छूट है। क्यों? अगला बंदा ढीला हो जाए तो फिर पिछला बंदा वैसे ही ढीला हो जाता है। जिसका अगला बंदा सही फिट हो, पिछला बंदा डरता नहीं है। और जी इनको जन्नत किस तरह मिल सकती है? मेरे बुजुर्ग आखिरी सरदार तक। ये मेरी घड़ी है। क्या घड़ी? बंदा बैठा हो मातमी, इमाम हुसैन के मसाइब में रोता हो, बंदा जुमला सुन के समझ के चुप रह जाए, नालैन अब्बास मानता ही नहीं है। ये घड़ी है घड़ी। जितने सरदार हैं, अंकल तनवीर उठे, कितने की ली नालैन अब्बास? 5000 की। मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ, घड़ी मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं। अंकल जी उठ गए, 20,000 नहीं। भाईजान उठ गए, 30,000 नहीं। 50, 60, लाख, 2 लाख। अब यहाँ से अंकल जी उठते हैं, मुझे कहते हैं नालैन अब्बास देना भी 5000 है और घड़ी भी लेनी है।
बंदा मातमियों के खड़े रदार तक चुप रह गया तो मुझे कब्र तक दुख लगेगा। देना भी 5,000 है और घड़ी भी। मैं कहूँगा ये ले जनाब, घड़ी दे दी, मजलिस खत्म की, 200 बंदा मेरे साथ गाड़ी तक और मुक्को न ले नाल। क्या मुक्कू? और जी हम 2 लाख दे रहे थे, दे के नहीं गया, 5,000 की दे के जा रहे। मैं कहूँगा जनाब शरी एतबार से, फिकी एतबार से, हर किसी एतबार से खड़ी है मेरी मर्जी। मैं 5,000 की दूँ या 2 लाख की दूँ। मौलवी मैं इतनी बात समझाना चाहता हूँ, जन्नत का खालिक है अल्लाह, मालिक है हुसैन। अब बतूल के बेटे की मर्जी, 1000 रकात पे ना दे, एक आंसू के बदले में दे दे। ओए होए 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 जी, अरे सलामत रहे। मैं आपको कह रहा हूँ हवा, मैं आपको कह रहा हूँ हवा। अरे जी अरे जी अरे जी अरे जी 1000 रकात पे ना दे। आपने नारा लगाया, सारे नहीं बोले, मुझे हुआ है दुख, पढ़ता हूँ मैं 4 सतरे, देखता हूँ अब कौन नहीं बोलता। मैं आखिर को जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, जंदी कफनी खा के शिफा नहीं लगी। और आखिरी रदार तक शिया मादा पुत्र बुलेसी बाकियों को छुट्टी है, उनको जन्नत दी असलो हवा नहीं लगी, जंदी कफनी खा के शिफा नहीं लगी। ते बुक्स है दर्द नस्ला तबाह कर गई है, ई बीमारी दी कहे को दवा नहीं लगी। ओए होए 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 जी, अरे सलामत रहे, अरे आबाद रहे। आप पानी दे या थकत नहीं जनाब, बस मैं जहमत तमाम करूं। बुग्ज है दर्दा नस्ला तबाह कर गई है, ये बीमारी दी कहीं को दवा नहीं लगी। एक आखिरी बात और मैं सलाम करके जा रहा हूं। जो कहती हैं ये जो शिया ये जहन्नुम में जाएंगे, पूछो जहन्नुम में क्यों जाएंगे? ओ जी ये हर वक्त वाहिद कौम है शिया कौम जो रोने पे पैसा लगाती है, हर वक्त पीटते रहते हैं बाबा जी, हर वक्त। जब देखो एक कुम का रहने वाला बड़ा बिजनेसमैन था, वो गया करबला जाके अपने बीवी बच्चों को खत लिख के कहता है कि मैं तो अब जन्नत छोड़ के वापस नहीं आऊंगा। यार मैंने कह दिया, बंधु ने समझा ही नहीं है। मैं तो अब जन्नत छोड़ के वापस नहीं आऊंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम आओ या ना आओ। खत मिला, प्लाजे, प्रॉपर्टी, दुकानें, जितना कुछ घर सब कुछ बेच के घर वाले करबला अब करबला रहने लगे। दुकान खरीदी है करबला। अब उनकी रूटीन होती थी, पहले जनाब अब्बास के रोजे पे, फिर इमाम हुसैन के रोजे पे, फिर दुकान पे और फिर घर। एक दिन वो जा रहे थे एक गोश्त की दुकान पे, कसाई ने आवाज दी, भाई साहब, हाजी साहब। क्या है? हाजी साहब ये बड़ा लजीज बकरे का गोश्त है, ये बड़ा लजीज बकरे का गोश्त है, आप ऐसा करें खरीद ले, आपके बीवी बच्चे खाएंगे तो मुझे भी दुआएं देंगे। जुमला समझिएगा। वो आया, गोश्त लिया जनाब अब्बास के रोजे पे, फिर इमाम हुसैन के रोजे पे। दुकान पे आकर नौकर को गोश्त दे के कहते हैं अंकल तनवीर जा घर वालों को गोश्त दे, उन्हें कहे पका के मुझ तक भेजे। नालैन अब्बास करे शिया कौम की तर्जुमानी, शिया कौम को डिफेंड। बंदा शिया को ना बोले तो फिर तो दुख लगेगा। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए, गोश्त नहीं पका। उसने नौकर को भेजा, कहते पूछ के तो आ, 3 घंटे से गोश्त पकता क्यों नहीं है? नौकर आया वापस दुकान पे, कहता है बादशाह वो कह रही है 3 घंटे से पक ही नहीं रहा, जरा घर आओ। या घर आया तो फिर हुआ क्या? और 3 घंटे से गोश्त नहीं पका। कहती है 3 घंटे से चढ़ाए हुए ये पकता ही नहीं है, 3 घंटे से चढ़ाया हुआ ये पकता ही नहीं है। गोश्त लिया दुकान पे, मेरे कैमरामैन भाई कैमरे पे है ना, जुमला मैं पढ़ता हूँ, कैमरा फेरिएगा, मुझे बंदा दिखाइएगा जो नहीं बोलता।
मैं उसके आगे शक्कर रख के जाऊंगा, ये पकता ही नहीं है। हुआ क्या, गोश्त लेकर दुकान पे आया, ओए करबला जैसी जमीन पे फ्रॉड करे, धोखा करे, ये कैसा गोश्त है, ये पकता ही नहीं है। वो कहता जा अपना काम कर, तेरा ही 3 किलो नहीं पकता, बाकी तो किसी ने शिकायत नहीं की। आपको पता है जब बहस हो तो आवाजें होती हैं बुलंद, आवाजें बुलंद हो फिर होती है लड़ाई। जब आवाज सुनी इमाम हुसैन के दरबार के एक नौकर ने, वो बाहर आया, कहता यार तू भी शिया है, तू भी शिया है, लड़ते क्यों हो? कहता लड़ू ना तो क्या करूं, 3 किलो गोश्त लेके गया था, 3 घंटे से पकता ही नहीं है। वो कहते हैं मेरी क्या गलती, इसी का नहीं पकता, बाकी तो किसी ने शिकायत नहीं की। जुमला सुनिएगा, इमाम के रोजे का खादिम कहते हैं मुझे इतना बता तू गोश्त लेके कहाँ पे गया? कहते हैं मेरी रोज की रूटीन है, पहले जनाब अब्बास के रोजे पे, फिर हजरत शबीर के रोजे पे। जब हजरत शबीर के रोजे का नाम आया, मौला के रोजे का खादिम कहता है आप नहीं पकेगा। अब जुमला सुनना, कैमरा फेरना, आप नहीं पकेगा। कहता है क्यों? कहता है तुझे नहीं पता, जो गोश्त हुसैन की जरी से होके आ जाए फिर उस गोश्त पे दुनिया की आग असर नहीं करती। उस गोश्त पे, जुमला सुनना, उस गोश्त पे दुनिया की आग असर नहीं करती। हम मानवी बकरे का गोश्त हुसैन की जरी से होके आ जाए उस पे दुनिया की आग हराम है। जिस दिल में हुसैन हो वो जहन्नम कैसे जाए। आखिरी सत्र मैं जनाब को सलाम करके जा रहा हूं। एक मिनट करता हूं, नाराज न होइएगा। जो हल्के के मातमी है एक दफा हाथ उठाए, मुझे हाथ दिखाए। जितने हल्के के मातमी है, मेरा पूरा मजमा हल्के का मातमी है। हल्के का मातमी ना बोला तो मुझे बड़ा दुख लगेगा। अंकल तनवीर जरा बात सुनिएगा। मैं कह रहा हूं तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी तुझे उससे इतना? जो मौलवी इतनी बड़ी दाढ़ी लेके हुसैन को भोंकता है, अली को भोंकता है, मैं उनसे कह दूं तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? मौला आपका शिया ना चुप रह जाए, बाकियों को छुट्टी है। तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने जमीर में, कभी पूछ अपने जमीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है, हाथ उठा के नारा हैदरी। बिरादर मोहतरम ज़ाकिर अहल बैत